होती है। अभी एडब्ल्यू साहब रिप्लेस साहब भी आए हैं, फारूक साहब यही साहब तो यहाँ पे है ही है। इतनी खराब हालत है, कहने की बात नहीं। ऐसा साहब आप बताओ, फुटबॉल वाला एरिया कौन देखता है? फुटबॉल वाला एरिया कौन देखता है? क्या नाम आपका? कोशिश करना। ये वहाँ पे गुजरात में ट्रांसफार्मर जला हुआ है, कितने दिन हो गए? पहले 5 दिन पहले ट्रांसफार्मर में मैंने जब पूछा 4-5 दिन हो गया। 4-5 दिन हो गए ना, बैठो आप। हमारी ये आपके अंदर आता है फुटबॉल आपके अंदर आता है। बोलो इस पे भी रोशनी डालना। ओवरऑल जो बात है, ओवरऑल ये कि अभी जो है बीच में हमारा टांडा से अफेक्टेड रहा था 3-4 दिन। 30 डे भी अफेक्टेड रही थी ना, उससे हमारी पावर अफेक्टेड रही थी, वो उसे जल एरिया में। अभी तो वहाँ पर 30 डे भी जल गई है, तो अभी चल रहा है। और जलाने से काफी ट्रांसफॉर्मर है, हमारी कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी रिप्लेस किया जाए। और हमारा हो रहा है, वैसे जो हमें रिपोर्ट आती है तो हम उसको जल्दी जल्दी रिप्लेस कर देते हैं। और जो बीच में पावर सेक्टर 24/7 है, हमारी कोशिश होती है पब्लिक ग्रीवेंसेस जल्दी से जल्दी अटेंड की जाए। और टीम कर रही है, जितने हमारे पास रिसोर्सेज और मटीरियल है उसमें हम कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी सारे काम को किए जाए। एक्शन साहब आप इस पास बैठ जाइए। ऑन ग्राउंड है, ऑफिशियल ऑन ग्राउंड है। यहाँ पे एक जेई है ब्रिदर गुप्ता, आप अपने एई को पूछिए, वो फोन स्विच ऑफ करता है, 4 बजे शराब पीता है, जाके गायब हो जाता है, शट डाउन लेता है, शट डाउन उसको रिस्टोर करने के लिए ढूंढना पड़ता है। इसी तरह से ये तरीका है, ये तरीका है गवर्नमेंट फंक्शन करने का। यू आर एक्शन, आप एक्शन बैठे हो। ये आपके दूसरे जेई हैं कौशल साहब, ये डॉन बने हुए हैं फुटबॉल में, और आपके सामने कह रहे हैं कि 5 दिन से ट्रांसफार्मर वहां पे डैमेज है। Whatsoever the reasons, वजह कोई भी हो, क्यों नहीं लगा 5 दिन से? किस युग में हम रह रहे हैं? किस युग में रह रहे हैं? 5 दिन से ही तो ट्वीटिंग आपके सामने कह रहा है, क्यों नहीं लगा 5 दिन से? और 5 दिन से मैं इनको कह रहा हूं, आपका रवि सिंह है कोई, उसको कह रहा हूं, पूछो उसको, मेरी रवि फिर कहते हैं जी यहाँ पे बोलते हैं पार्टीशन। पार्टीशन नहीं हो तो आपको बेच के खा जाए सब कुछ। मुझे आता है, देखिए मैं सीधा कह रहा हूं विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स। ये जितने गांव बोले हैं 5 दिन बिजली बंद रहती है, इतने इसी बैठे हुए यहाँ पे नहीं आए हैं। फर्क ये हुआ, ये सिर्फ अपने काम को श्रिंक करता है, पूरे यही बैठा है यहाँ पे। आपने एक टेरिटोरियल मेडल लगाई हुई है, ये इसी कहां हो जो टेरिटोरियल है? छुट्टी पे थे, क्यों छुट्टी पे है? किसने दी छुट्टी उसको? राष्ट्रीयता चीज टेरिटोरियल यहाँ पे हुए कराई हुई है, और आप लोग छीन लेते लोगों को। क्यों दी छुट्टी? सर सुबह मॉर्निंग में भी फोन आया था 11 बजे। ये पता छुट्टी क्यों नहीं है? आप जवाब देने की बारी है कि छुट्टी देने को आप तो नहीं मांगे, मजाक बनाया हुआ है। कोई है नहीं है, लोगों को आपकी पिटाई करेंगे रोड पे, और कोई बीमार है, कोई बच्चा है, किसी बुजुर्ग को ऑक्सीजन लगी हुई है, मुझे उस बात पर मैं पर्चा लगाऊंगा, दवाई लगेगी उसमें। आप लोगों ने मजाक बनाया हुआ, पूरा लगना है को ढूंढते हैं शराबी के मुझे ऐसे सब आगे। अगर एक बार इस्तेमाल नहीं करता, दूसरी बार इस्तेमाल नहीं करता, क्यों नहीं उसके खिलाफ एक्शन होता? सारी दुनिया को पता शराब निकालो, इतना सेंसिटिव बना, तीसरे दिन यहाँ पे पता लग गया हमारा। दिस इज वार्निंग। इसके बाद आई विल गो टू द हाईएस्ट प्लेस। मुझे कोर्ट में जाना पड़ा और लोगों के सबके खिलाफ पर्चा लगाऊंगा। दिस इज क्रिमिनल नेग्लिजेंस। मजाक नहीं समझो।
इसके अलावा किसी का है कुछ? बोलो। सर 2 महीने में मेरी पंचायत के 3 खंबे टूटे थे, डेली आधे ये सारी चीजें कवर हो गई हैं। देखो इसमें ओवरऑल, बैठिए अर्जुन जी, आप बैठिए प्लीज। आपके बिल्स अपनी मर्जी से डाल रहे हैं अपना टारगेट पूरा करने के लिए। लोड असेसमेंट बिल्कुल नहीं है, ट्रांसफार्मर रिप्लेस नहीं हो रहे हैं, कंडक्टर रिप्लेस नहीं हो रहे हैं। एक किसी का खंभा टूटता है, उसका खंभा नहीं लगता, लैंडमैन को 4000 रुपए देते हैं, उसका खंभा लग जाता है, एक्शन कहता है मेरे पास नहीं है कुछ भी। देख लीजिए, आपको सब पता। और जो मैंने कहा है, अगर गवर्नमेंट नहीं मानेगी, कोई नहीं मानेगा, आई विल गो टू द कोर्ट। और आपका जो हाईएस्ट अथॉरिटी है उसके खिलाफ उसको मैं पार्टी बनाऊंगा। मुझे पता है कैसे करना है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस में अंदर करूंगा। चलो बिजली के अलावा और कोई बात बताओ। सर आज फिर जनता दरबार लगा, लोगों के बीच में आस थी, आज फिर लोग आए हैं, तो क्या कहेंगे कि समस्या से निजात बहुत जल्दी मिलेगी? शिव जी, आपने ठीक कहा कि जनता दरबार, ये जनता का दरबार था जिसमें मैं भी हाजिर हुआ और मेरे साथ सभी अफसर भी हाजिर हुए। लक्ष्य एक ही है कि जनता को सेवाएं मिलनी चाहिए, उनके काम होने चाहिए। तो इसका लक्ष्य जो था, इसका पर्पस जो था जनता दरबार का, अफसर और जनता जनार्दन जो है वो आमने सामने हो जाए। आज आपने देखा बड़े विस्तार से बात हुई, लोगों के जो काम थे, लोगों की जो लंबित मांगें थी, क्या जहाँ पे उनको लग रहा था कि कोई काम नहीं हो रहा, वो जो कंसर्न विभाग के लोग थे, कंसर्न डिपार्टमेंट के लोग थे, अफसर साहबान थे, ऑफिशियल थे, उनके सामने ऑन द टेबल बात हुई है और जो डायरेक्शंस हैं उनको दी गई हैं, एक स्पेसिफिक कामों के प्रति भी और एक जनरल डायरेक्शंस भी दी गई हैं कि लोगों के काम होने चाहिए। लोगों की सेवा में हम सब हैं। कोई भी सर्विस है, जैसे मैं कहता हूँ, चाहे वो IAS है, चाहे IPS है, चाहे JKPS है, चाहे JKAS है, लास्ट में S लगा, S का मतलब सर्विस, सेवा। तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हम लोगों की सेवा के लिए हैं, उस बाब से हमने काम करना है। और मैं लोगों का जनप्रतिनिधि होने के नाते, यहाँ का इनका विधायक होने के नाते, इनका नुमाइंदा होने के नाते, मैं अपनी जिम्मेवारी समझता हूँ, अपना परम धर्म समझता हूँ कि लोगों के काम हों, लोगों के मैं काम आऊँ। उसके लिए सभी जितने भी विभाग हैं उनके अफसर्स, ऑफिशियल्स को ये डायरेक्शन दी गई है कि किसी किस्म का काम के प्रति कोई समझौता नहीं होगा, किसी किस्म की लापरवाही या बदनीति या कोई करप्शन, उसमें यहाँ पे जीरो टॉलरेंस है। देयर विल बी जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन और नेग्लिजेंसी आल्सो। सर लेकिन जो भी लोग आए थे उनको कहीं ना कहीं अफसरशाही का भुगतान करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, इन्हीं चीज़ों को हल करने के लिए, इन्हीं चीज़ों का संज्ञान लेने के लिए ऐसे जो ओपन प्लेटफॉर्म्स हैं लोगों को मुहैया किए जाते हैं। ये एक किस्म का ओपन प्लेटफॉर्म था, अफसर भी सुने और लोग भी सुने हो क्या रहा है। कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शंस भी होती हैं, वो सारी यहाँ पे क्लियर हुई हैं। मैं दोबारा कहूँगा कि यहाँ का नुमाइंदा होने के नाते, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते, मैं इसको अपनी जिम्मेवारी समझता हूँ कि लोगों को इंसाफ मिले, लोगों को सेवा मिले। उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ, कार्यरत हूँ। मैं उसको इंश्योर कराऊँगा, उसको यकीनी बनाऊँगा। मैं ये इंश्योर करूँगा कि लोगों को उनका हक मिले, उनका काम हो और प्रायोरिटी पे। सर एक क्वेश्चन रहेगा, ये जनता दरबार आगे कब लगेगा? क्योंकि कामों की पिछले बार भी लगा था तो काम कुछ बताए थे, हुए नहीं। जो प्लान है इसमें, हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि हर महीने लगना चाहिए। हर महीने, हाँ। हमने यही तय किया हुआ है। प्रयास ये रहेगा कि हर महीने लगेगा। बीच में मिस हुआ है वो मैंने वजह वहाँ पे बताई, जैसे ऑपरेशन सिंदूर आ गया, जहाँ और कोई वजह आगे के लिए हमारा ये प्रयास होगा कि हर माह, हर महीने, एवरी मंथ इस टाइप का जो जनता दरबार है वो लगे और लोगों के जो मसले हैं वो हल। जी थैंक यू सर। जनता दरबार लगा था, अपेक्षा लेके आए थे, क्या लगता है परफेक्ट है काम? मैं कैप्टन उमेश चंद्र शर्मा कलवाल ब्राह्मणा से, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ऐसे दरबार हर महीने और हर महीने होने चाहिए। और जो MLA साहब ने
क्राइम के बारे में जहाँ करप्शन के बारे में बोला है वो बहुत ही बढ़िया। और हम चाहते हैं कि ऐसे दरबार, मैं तो ये चाहता हूँ कि हर मंडल वाइज होने चाहिए। जैसे अखनूर के 3 मंडल हैं, तीनों मंडलों में महीने के 3 डेट फिक्स कर लें, हर बार उधर जाके लोगों की समस्याओं का हल करें। और मैं इतना ही कहना हूँ कि ये, और इसके लिए जनता को भी जो आदमी नहीं पहुंच सकता है उसके लिए भी समाधान होगा, और बाकी जिनके काम जो नहीं हो पाते हैं वो भी अपने काम करवा सकते सर हैं। बाबा भारती जी हमारे बाबा जी लगभग 3-4 महीना का गैप कहेंगे पीछे संदूर मिशन संदूर और भी समस्याओं के लेकर बताया कि हम कर नहीं सके ये जनता दरबार, और अब कोशिश रहेगी हर महीने रहेगी। क्या लगता है किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ेगा सरकारी अफसरों पे? आज के जनता दरबार पे बात करूंगा। आज का जनता दरबार जो है वो सफल जनता दरबार जो है मैं मानूंगा इसको। ये ऑफिसर जिस भाषा को समझते हैं उसी भाषा में आज विधायक जी ने बात भी की है और उनकी खिंचाई भी की है और शाबाशी भी दी है। जिन विभागों के लोग काम कर रहे हैं उनको शाबाशी दी है, और जो खासकर विद्युत विभाग के जो लोग हैं जो कार्य नहीं कर रहे हैं उनको उनकी खिंचाई भी हुई है। और मैं ये आग्रह करूंगा आपके माध्यम से विधायक जी को, जो मैंने अक्सर किया है, कि जोड़ियाँ खासकर जैसे बताया मेरे से पहले जो वक्ता है उन्होंने भी बताया कि हर मंडल पे, मैं तो कहूँगा कि अब समय है आपके पास, तो आप समय निकाल के जनता में जाइए और पंचायत लेवल पे ऐसे छोटे छोटे जो है दरबार लगाइए और लोगों की आवाज़ को सुनिए और उनका समाधान करवाइए, ताकि आपका जो राजनीतिक सफ़र है वो आरामदायक हो। उसके लिए आपको जनता की समस्याओं का समाधान जो है वो करवाना ही पड़ेगा। बिल्कुल समाधान तो करवाना पड़ेगा। हाँ जी सर, क्या कहेंगे कि आज जनता दरबार लगा है, लोगों में रोष भी था, लोगों ने अपनी बात रखी और विधायक जी ने सुनी और आश्वासन दिया कि इस तरह के दरबार जो है आगे भी लगते रहेंगे। क्या लगता है कि पिछले बार भी लगे थे, अब भी लगे हैं, लोगों की परेशानी दूर हुई है या नहीं हुई? राकीब जी, मेरे मन में ही बात रहेगी। मैंने बहुत कुछ बोलना था क्योंकि तब साहब उठ के यही बोलना था जो आज साल के बाद जनता दरबार लगा, बहुत ही बढ़िया हुआ। जैसे थिएटर के बाहर आप खड़े हैं तो हम पिक्चर देख के आ रहे हैं तो पूछते नहीं पिक्चर कैसी रही, ये ओके पिक्चर रही, एक नंबर। दूसरे अखनूर की बात करनी थी, किसी ने की नहीं। मेरे मन में जो मुद्दे थे वो मुद्दे रह गए। अब आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, सुंगल मोड़ से पुन्नू चौक तक जो गाड़ियों की वहाँ वो लोगों ने पार्किंग बनाई हुई है, तो उनकी बिल्कुल जो मार्केट है सारी ख़त्म है। और ऑलरेडी हमारे पास ज़मीन भी है जहाँ दशहरा और छिंज होती है, साल के 2 बार होती है, वो खाली करा देंगे। वो हमने जो नीचे बाज़ार का जो मसला है ये गाड़ियों का, वो पार्किंग का मैंने मसला रखना था, मेरे को बात करने का मौका ही नहीं लगा। एक उन बरादरी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो वैसे खोल देते हैं मार्केट में चले। मेरी ये नहीं समझते थी मार्केट के अंदर कौन सा घास पड़ा हुआ जो चरने के लिए आते हैं, लोगों को बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, स्कूटर वाले डिस्टर्ब होते हैं। मतलब कि टाइम पीरियड होना चाहिए कि जिस टाइम में, क्योंकि भैंसा तो उन्होंने खोलनी है, हाँ, वो उनका राइट खोलना है। बाजार में आ जाते हैं सर, बाजार में ये प्रॉब्लम, बाजार में पीते हैं। और मैं नीचे बाजार की बात करनी थी क्योंकि हमारी कितना जनता द्वारा अखनूर की किसी ने बात नहीं की, अखनूर की किसी ने बात नहीं की, मैंने करनी थी, मेरे को मौका ही नहीं लगा। फिर भी टिक्कू जी हैं हमारे बीच में, इन्होंने बात अपनी इस माइक के माध्यम से पहुंचा दी है कि जो परेशानी अखनूर को लेकर। सर आपसे भी बात करेंगे, किस क्षेत्र से आप? जी सर नमस्कार, मैं सर पंचायत लैट से एक्स सरपंच विजय कुमार जी एक्स सरपंच जी। सीधे लफ्जों में बात करेंगे कि जनता दरबार सफल रहा तो कितनी समस्याओं का हल हो जाएगा और कितनी समस्याओं का हल हो सकता है? देखिए सर, प्रशासन अधिकारी सभी बीच में थे और समस्याओं का हल, कुछ तो छोटी छोटी समस्या यहाँ पे उनका समाधान मिल गया लोगों को, और कुछ आश्वासन दिया है एमएलए साहब ने और प्रशासन दिया है, जल्द से जल्द हो जाएगा। और ऐसा ही दरबार लगता रहे और जनता की अपना मसले जो हल हो जाएंगे, ऐसा लग रहा है। और एमएलए साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, और जो हमने सोच के बनाए थे एमएलए साहब वो वैसा ही चल रहे हैं और चल रहे हैं, जनता के हित में काम कर रहे हैं। मतलब आप पूरा आपका वोट, आपका जो आपने वोट दिया, आपने मत दिया, पूरे सही जगह पे? बिल्कुल सही जगह, सेटिस्फाइड और ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। ईमानदारी से काम।